टुमारो होनी है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी। और मंथली एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले यानी कि आज मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा कि जो मार्केट की दुर्दशा थी, जो मार्केट की स्थिति थी, वो बयां कर रही थी कि मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई नहीं देने वाला है। पूरे दिन स्थिरता पूर्वक मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। पूरे दिन एक सीमित दायरे के अंदर ही मार्केट घूमते हुए नजर आई। इसके पीछे के दो बड़े कारण हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने टेलीग्राम के माध्यम से सारे लोगों को बराबर बताता हूं कि जब भी मॉर्निंग के सेशंस पे यदि बाय और सेल की कहानी बनते हुए दिखाई दे, मतलब कि कॉल और पुट यदि बार बार बदलता हुआ दिखाई दे, मान के चलते हैं कि हमने कॉल खरीद लिया मॉर्निंग के सेशंस पे, अब वापस से मार्केट ने यदि हमारे एसएल को तोड़ दिया। आपको तो पता ही है कि हमारा एसएल काफ़ी छोटा होता है। बैंक निफ्टी में तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास का होता है, निफ्टी में 50 पॉइंट के आसपास का, और सेंसेक्स में तकरीबन 200 पॉइंट के आसपास का हमारा एसएल होता है। और मार्केट यदि 150 पॉइंट 100 पॉइंट भी यदि हमारे एसएल को टच कर जाती है तो कॉल वाली जो रणनीति है वो पुट में बदल जाती है। मतलब कि कॉल को एग्जिट करके फिर से पुट खरीदना पड़ता है। और यदि हमने पुट खरीदा है, फिर से मार्केट में यदि तेजी आ जाती है इस प्रकार से, तो हमारे एसएल को फिर से ट्रिगर करती है। तो पुट की रणनीति को फिर से एग्जिट करके फिर से हमें कॉल खरीदना पड़ता है और पुट की रणनीति को एग्जिट करनी पड़ती है। करने का अर्थ ये है कि यदि मॉर्निंग के सेशंस पे ही आपको बार बार यदि कॉल और पुट खरीदना पड़े तो ये मार्केट सिग्नल देती है कि आज मार्केट के ऊपर में कोई बड़ा मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई नहीं देने वाला है। आप अपनी पोजीशन से एग्जिट करके बैठ सकते हैं। और दूसरी कहानी ये है कि आप सभी को पता है कि एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले यदि मार्केट के ऊपर में कोई बड़ी मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई नहीं देता है तो हम एक्सपायरी वाले दिन मार्केट से अपेक्षा रखते हैं कि उस दिन जबरदस्त मोमेंटम के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई देता है। तो टुमारो है एक्सपायरी का दिन, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी का दिन है। और मार्केट से अपेक्षा होगी कि टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे एक जबरदस्त मोमेंटम के साथ ही मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। टुमारो की रणनीति क्या होगी उसके ऊपर में भी चर्चा करेंगे, लेकिन साथ ही आपको बताता चले कि आज का जो मार्केट का बिहेवियर था वो मेरे समझ से परे था। आज काफी दिनों के बाद मार्केट को आज आपने देखा कि एक सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज करता हुआ मार्केट को देखा गया। एक स्थिरता पूर्वक मार्केट के ऊपर में कामकाज करता हुआ देखा गया। कोई खास मोमेंटम लौटते हुए दिखाई नहीं दी। अप डाउन का सिलसिला जारी था, कभी तेजी तो कभी गिरावट का। और ऐसी कंडीशंस पे अक्सर ये होता है कि मार्केट के ऊपर में ना तो कॉल की रणनीति सही से बन पाती है और ना ही पुट की रणनीति सही से बन पाती है। वही कामकाज जो है आज की ट्रेडिंग सेशंस पे होता हुआ दिखाई दिया है। बहरहाल चलेंगे एक्सपायरी की ओर कि कल की एक्सपायरी को लेकर के कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट है और उस लेवल के साथ ही मार्केट के ऊपर में किस प्रकार से कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर सबसे पहले अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर में नजर डालें तो फिलहाल 84 पॉइंट की गिरावट के साथ 46,237 रुपए के स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं निफ्टी की चर्चा करें तो 108 पॉइंट की गिरावट के साथ 25,959 रुपए के स्तर पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। और एग्जैक्ट निफ्टी बयां कर रही है कि 115 पॉइंट की गिरावट के साथ 25,962 रुपए के स्तर पे फिलहाल कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि मैं गिफ्ट निफ्टी की चर्चा करूं तो गिफ्ट निफ्टी की कहानी कुछ और ही यहाँ पर बयां होते हुए दिखाई दे रही है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कि तकरीबन हम 50 पॉइंट के आसपास में गैप ओपन के साथ ही शुरुआत होते हुए दिखाई देंगे। तो कल का जो प्री ओपनिंग सेशंस होगा वह फिर से एक बार गैप ओपनिंग वाला होगा। और वह गैप ओपनिंग क्या फिर से मार्केट के ऊपर में टिकते हुए दिखाई देती है या फिर गिरावट का माहौल बनता हुआ दिखाई देता है, इसे समझ लेते हैं हम विस्तार पूर्वक से बैंक निफ्टी के ग्राफ के ऊपर में। बेशक हमने बैंक निफ्टी के चार्ट को यहाँ पर ओपन कर लिया है और ग्राफ को यदि देखें तो ग्राफ की कहानी ही कुछ इसी प्रकार की यहाँ पर बयां होते हुए दिखाई दे रही है
कि मार्केट के ऊपर में जिस प्रकार से तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया, यह तेजी टिक नहीं पाई, स्थिरता पूर्वक मार्केट को देखा गया, वहीं से फिर मार्केट क्लोजिंग के समय जो है करेक्शंस लौटते हुए दिखाई दी। ये आज की कहानी है मार्केट की, जिस प्रकार से आपने देखा आज की ट्रेडिंग सेशंस पे। अब टुमारो की एक्सपायरी में मार्केट की कहानी क्या होगी, इसे यहाँ पर समझ लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि बैंक निफ्टी का जो लेवल दिखाई देता है वह लेवल है 58,890 रुपये का। ये लेवल दिखाई देता है बैंक निफ्टी के ऊपर में टुमारो की एक्सपायरी के लिहाज से। 58,890 रुपये का लेवल दिखाई दे रहा है, 58,835 रुपये की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी की। हमारा लेवल जो है ऊपर दिखाई दे रहा है, मार्केट की क्लोजिंग नीचे दिखाई दे रही है। इसलिए क्या बयां हो रहा है कि मार्केट के ओपन होने के साथ ही आप पुट की रणनीति के साथ जा सकते हैं, मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटता हुआ दिखाई देगा। अब वही कहानी फिर से दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस कहानी की चर्चा हमने यस्टरडे नाइट को आपके समझ किया था, और आज की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा भी कि मार्केट की क्या दुर्दशा यहाँ पर देखने को मिली, किस प्रकार से मार्केट का बिहेवियर यहाँ पर देखने को मिला। ठीक उसी प्रकार से वह फिर से कहानी यहाँ पर गठित होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपने देखा कि एग्जेक्स निफ्टी क्या भी कर रही है कि गैप ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई देगी। 50 पॉइंट के आसपास की गैप ओपनिंग बता रहा है, तो तकरीबन आप मान के चलो कि बैंक निफ्टी में तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास की गैप ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंस देखें हमारे लेवल से बैंक निफ्टी की क्लोजिंग के बीच की दूरियां को, तो लगभग 10 पॉइंट इधर ले लें तो हमारा 900 पॉइंट हो जाता है, और यहाँ से देखें तो 835 का है। लगभग 120 पॉइंट के 125 पॉइंट के आसपास की डिफरेंस दिखाई दे रही है। ये क्लोजिंग और हमारे लेवल के बीच में कितने के डिफरेंस है, लगभग 125 पॉइंट के आसपास की डिफरेंस देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन क्या मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, डायरेक्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि मार्केट के ओपन हो जाने के साथ ही जब तक बैंक निफ्टी आप सभी को 58,890 के निचले स्तर पे दिखाई देती है, आप पुट की रणनीति के साथ जा सकते हैं, पी के साथ जा सकते हैं, मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटते हुए दिखाई देगी। इसलिए मार्केट के ओपन हो जाने के साथ ही 5 मिनट का आपको फिर से क्या करना है, समय व्यतीत करते हुए दिखाई देना है। मार्केट के ऊपर में एंट्री कब बनेगी, 9:20 पे बनेगी, क्योंकि 5 मिनट वाला जो कैंडल होता है शुरुआती दौर का, वो 5 मिनट के अंदर वो 100-150 पॉइंट की कहानी खेल जाता है। यदि हम 150 पॉइंट की यदि गैप ओपन देख रहे हैं मार्केट के ऊपर में, तो आपको ऐसा लगेगा कि 58,890 का जो लेवल है, इसके ऊपरी स्तर पे मार्केट अपना समय व्यतीत करते हुए दिखाई दे रही है, खेलते हुए दिखाई दे रही है। तो आप गलती से क्या करोगे, वहां पर कॉल की रणनीति बना लोगे। जैसे टूटती है आप क्या करते हो, कॉल की रणनीति बनाते हो। तो कॉल की रणनीति तुरंत बनाने की जरूरत नहीं है, मार्केट को ओपन हो जाने दीजिए। ओपन हो जाने के साथ ही 5 मिनट का समय व्यतीत कर लीजिए। 9:20 पे जैसे ही समय समाप्त होता हुआ दिखाई देता है, 9:21 पे आपको ये देखना है कि क्या बैंक निफ्टी का भाव 58,890 के निचले स्तर पे दिखाई दे रही है या फिर नहीं। यदि बैंक निफ्टी का भाव 58,890 रुपये के स्तर पे दिखाई दे रही है, उसके निचले स्तर पे दिखाई दे रही है, तो आंख बंद करके हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे और हमारा टारगेट होगा 58,600 रुपये का पहला टारगेट होगा। कल मंथली एक्सपायरी का दिन है, इसलिए हम बड़े टारगेट की भी मोमेंटम रखेंगे, जो कि 58,400 रुपये के आसपास में 300 रुपये तक भी टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। ये तो हो गई पुट की रणनीति की चर्चा। जैसा कि अभी हमने कहा कि 50 पॉइंट की यदि निफ्टी गैप ओपन के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई देगी, तो 150 पॉइंट के आसपास में बैंक निफ्टी की गैप ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल कॉल की तरफ भी वही कहानी है कि आपको 9:21 पे सिर्फ प्राइस देखना है बैंक निफ्टी का कि क्या ये 58,890 के ऊपरी स्तर पे दिखाई दे रही है या नहीं। यदि 58,890 के ऊपरी स्तर पे दिखाई दे रही है, तो पुट की रणनीति को अवॉइड करना है, कॉल की रणनीति के साथ जाना है, सी की रणनीति के साथ। मार्केट में तेजी की अपेक्षा होगी। 59,400 रुपये पहला टारगेट होगा, 59,600 रुपया ये हमारा दूसरा टारगेट होगा बैंक निफ्टी का टुमारो की मंथली एक्सपायरी के लिहाज से। तो बहुत ही सिंपल सी कहानी तो हमने बयां कर दिया है। बहुत सारे लोग टाइम को फॉलो नहीं करते हैं, तो टाइम को यहाँ पास फॉलो करना होगा, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से ठीक उसी प्रकार से बयां होते हुए दिखाई दे रही है, जैसा कि हमने संडे की रात को आज मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से बनाया था। ठीक वही कहानी यहाँ पर बयां होते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, समय सीमा के साथ
21 मिनट पे जो है इस लेवल को देख करके जो है मार्केट के ऊपर में आपकी एंट्री बनेगी, चाहे कॉल की तरफ चाहे पुट की तरफ। ये तो हो गई बैंक निफ्टी की कहानी। चलते हैं निफ्टी की ओर। निफ्टी की कहानी क्या बयान होते हुए दिखाई दे रही है, इसके ऊपर में भी चर्चा कर लेते हैं। अब निफ्टी को देखें तो आज की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा कि मार्केट की ओपनिंग तो गैप ओपन के साथ ही होते हुए दिखाई दी, लेकिन पूरे दिन मार्केट के ऊपर में सन्नाटा छाया हुआ दिखाई दिया। पूरे दिन क्या दिखी, मार्केट में स्थिरता पूर्वक ही कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। जो भी थोड़ी बहुत मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दिया, वह जो है इस स्थिरता को बिताने के बाद थोड़ी सी करेक्शंस यहाँ पर लौटते हुए दिखाई दी, जो कि 100 पॉइंट के आसपास की करेक्शंस आपने लौटते हुए देखा निफ्टी के ऊपर में मार्केट क्लोजिंग के समय पे। बहरहाल कल एक्सपायरी का दिन है निफ्टी 50 का भी, और एक्सपायरी के लिहाज से मैं आशा करता हूं कि कल की मंथली एक्सपायरी में एक ज़बरदस्त मोमेंटम जो है निफ्टी की ओर से भी आप सभी को देखने मिल सकती है। तो निफ्टी का जो लेवल है उसे ध्यान में रखिएगा, लेकिन टाइम फ्रेम को भी आपको फॉलो करना है, ध्यान रखिएगा। 25,990 रुपये का यहाँ पास लेवल देखने को मिल रही है निफ्टी के ऊपर में। 25,959 रुपये की यहाँ पास क्लोजिंग देखने को मिल रही है निफ्टी के ऊपर में। तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पास 990 का लेवल है, तो यहाँ पास राउंड फिगर 60 पॉइंट का भी ले लेते हैं। 60 पॉइंट की क्लोजिंग है, 59.50 पॉइंट की है, 59.50 पॉइंट की। तो यहाँ पास हम 60 ले लेते हैं, तो लगभग 30 पॉइंट के आसपास दिखाई दे रही है। प्री ओपनिंग सेशन से एग्जिट निफ्टी क्या बयान कर रहा है, 50 पॉइंट की प्री ओपनिंग सेशंस पे ओपनिंग की चर्चा यहाँ पर हो रही है। हो सकता है मॉर्निंग के सेशंस का डेटा बदल जाए, तो बात की बात है, फिलहाल की जो कहानी है वो बता रहा हूँ आपको, है ना। तो यहाँ पर निफ्टी में क्या बन रही है, निफ्टी भी बोल रहा है कि मार्केट ओपन होने के साथ ही आप पुट की रणनीति के साथ जा सकते हैं, मार्केट पे गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। लेवल के नीचे मार्केट दिखाई दे रही है, इसलिए पुट की रणनीति यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। इसलिए गेप ओपनिंग जब होगी तो यहाँ पर समय सीमा को ध्यान रखना है कि 9 बजे मार्केट ओपन होती है। प्री ओपनिंग सेशन मार्केट का जो सेटलमेंट होता है 9:15 तक, 9:15 में मार्केट ओपन होती है। 5 मिनट का जो है आपको समय व्यतीत करना है मार्केट के ऊपर में, जल्दबाजी नहीं करनी है एंट्री बनाने के लिए। 5 मिनट वेट कर लीजिए। 9:20 का जैसे ही समय समाप्त होता है, आप 9:21 पे आप ये देख लो निफ्टी को कि क्या निफ्टी का भाव 25,990 के निचले स्तर पे ही कंटिन्यू दिखाई दे रही है, या फिर 25,990 के ऊपरी स्तर पे। 25,990 के निचले स्तर पे जब तक निफ्टी आप सभी को दिखाई दे रही है, हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे। मार्केट के ऊपर में गिरावट लौटते हुए दिखाई देगी, और हमारा पहला टारगेट होगा 25,800 रुपये का। ये पहला टारगेट होगा, ध्यान रखिएगा। कल मंथली एक्सपायरी का दिन भी है, तो मैं मार्केट से बड़ी मोमेंटम की अपेक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि आज मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे कोई बड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई नहीं दी है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे ताबड़तोड़ गिरावट देखने को मिलेगी, तो हम 25,700 के टारगेट को भी अचीव करते हुए देख पाएंगे। ये तो हो गई निफ्टी की कहानी समाप्त। चलते हैं अब निफ्टी में कॉल की रणनीति की तरफ। कॉल की रणनीति कब संभव होगी, आपको 9:20 के बाद 9:21 पे आपको देखना है कि क्या निफ्टी 25,990 के ऊपरी स्तर पे खेलता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। यदि निफ्टी का प्राइस आपको 25,990 के ऊपरी स्तर पे खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पुट की रणनीति को अवॉइड करना है, कॉल की रणनीति के साथ जाना है, और आपको टारगेट लेकर के चलना है। 26,200 रुपये का ये पहला टारगेट होगा। 26,300 रुपये का ये हमारा दूसरा टारगेट होगा, फाइनल टारगेट होगा। निफ्टी के ऊपर में जबरदस्त मोमेंटम की उम्मीद मैं रखता हूं टुमारो की मंथली एक्सपायरी में, और मैं आशा करता हूं कि मार्केट का ओपिनियन चाहे जिधर का भी हो, आपको समय के साथ ही एंट्री लेना है। यदि आप समय से एंट्री लेते हैं मार्केट के प्राइस के एक्शन को देख करके, तो मैं यकीन करता हूं कि कल की एक्सपायरी में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये तो हो गई निफ्टी की कहानी समाप्त। अब चलते हैं सेंसेक्स की ओर। सेंसेक्स में किस प्रकार का कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। आज की ट्रेडिंग सेशंस पे देखें तो उतार चढ़ाव का मामला सेंसेक्स में भी बनता हुआ दिखाई दिया। बिल्कुल निफ्टी वाली कहानी थी। गेपा ओपनिंग हुई, गेपा ओपन होने के साथ ही पूरे दिन स्थिरता पूर्वक मार्केट, पहली बार हमने देखा ऐसा, पहली बार नहीं काफी दिनों के बाद देखा कि सेंसेक्स में भी स्थिरता देखने को मिली।
और अंतरिम समय में जो गिरावट देखने को मिली तो मिली, नहीं तो पूरे दिन स्थिरता जो है सेंसेक्स के ऊपर में काफ़ी दिनों के बाद देखा। एक्चुअली में देखा जाए तो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी में तो अच्छी खासी मोमेंटम लौटी, सेंसेक्स हो, इन सब में जो मोमेंटम आज की ट्रेडिंग सेशन पे जो लौटते हुए दिखाई नहीं दी, ये मैं समझता हूँ कि लगभग 1.5 महीने के बाद इस प्रकार की मार्केट का बिहेवियर आज की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिली है, काफ़ी दिनों के बाद। नहीं तो लगातार मार्केट के ऊपर में अच्छी खासी मोमेंटम के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा था। सेंसेक्स की चर्चा करें तो सेंसेक्स में टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे करना कुछ नहीं है, 84,990 रुपये का ये लेवल दिखाई दे रहा है। आपकी क्लोजिंग है 84,900 रुपये की, इसका भी डिफरेंस कम हो गया, 90 पॉइंट का ही डिफरेंस है। तो हमारे लेवल के नीचे दिखाई दे रही है, इसमें भी पुट की रणनीति ही बनते हुए दिखाई दे रही है। क्या बन रहा है? पुट की रणनीति बन रही है। अब यहाँ पास गेस करेंगे आप तो यहाँ पास क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? निफ्टी में भी पुट की रणनीति, बैंक निफ्टी में भी पुट की रणनीति, सेंसेक्स में भी पुट की रणनीति। ये अभी तक के आंकड़े हैं, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि प्री ओपनिंग सेशंस के आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं। हो सकता है कि जो तीनों का लेवल हमने आपके समझ रखा है, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का, हो सकता है कि उस लेवल के ऊपरी स्तर पे ही प्री ओपनिंग सेशंस पे ओपनिंग होता हुआ दिखाई दे। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मार्केट के ऊपर में, मार्केट के ओपन हो जाने के साथ ही आप 5 मिनट का समय व्यतीत कर लेना, 9:20 तक, 9:21 में आप अपनी एंट्री बनाना। यदि सेंसेक्स आपको 84,990 के निचले स्तर पे ही दिखाई दे रही है तो हम पुट की रणनीति के साथ ही जाएंगे और हमारा पहला टारगेट होगा 84,100 रुपये का। ध्यान रखिएगा, ये पहला टारगेट होगा। 800 पॉइंट की तगड़ी मोमेंटम की मैं चर्चा कर रहा हूँ। दूसरे टारगेट की भी चर्चा करूंगा, 83,800 रुपये का, लगभग 800 से 1200 पॉइंट की मोमेंटम का मैं जिक्र कर रहा हूँ। सेंसेक्स के ऊपर में ताबड़तोड़ यहाँ पास जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। तेजी कब लौटेगी, कॉल की रणनीति कब बनेगी? ध्यान रखिएगा कि 84,990 रुपये के ऊपरी स्तर पे मार्केट आपको 9:21 पे भी कामकाज करते हुए दिखाई दे रही है, तो पुट की रणनीति को अवॉइड कर देना, कॉल की रणनीति के साथ चले जाना और आपका टारगेट होना चाहिए 25,800 रुपये का पहला टारगेट। हम 800 पॉइंट की मोमेंटम का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल की बैंक निफ्टी और निफ्टी की मंथली एक्सपायरी में ये टारगेट बहुत ही आसानी से अचीव होते हुए दिखाई देंगे। तो तकरीबन 85,800 85,900 के तकरीबन आपको सेंसेक्स के ऊपर में हाई लगता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि जो कहानी हमने क्रिएट किया है, जो लेवल के साथ हमने आपको बताया है, टाइम फ्रेम जो हमने आपको बताया है, उस टाइम फ्रेम के साथ ही आप चलेंगे तो कल की एक्सपायरी में काफ़ी मजा आने वाला है। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशन बनाइएगा, क्योंकि मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।